हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के साइंस क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। परसेंटेज के 6 टाइप में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा जो सभी एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। मैं 6 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, यदि एक संख्या में 16.2/3 की कमी की जाती है तो 545 हो जाएगी, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आपको परसेंटेज के टॉपिक करने के लिए आपको फ्रैक्शन जो होता है आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 25%, 25% का फ्रैक्शन कितना हो दोस्तों? 25/100। कैसे फ्रेंड्स? ये जो परसेंटेज जब नीचे लाते हैं तो वो 100 दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स 20% का जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 20/100। जब कैंसिल करें कितना हो जाएगा? 20×5 100, 1/5। उसी प्रकार फ्रेंड्स जब हम 30 का फ्रैक्शन निकालते हैं, 30% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3/10। उसी प्रकार फ्रेंड्स जब हम 12.5% कितना का? 12.5%, 12.5% का जब हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/8। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए, परसेंटेज को टॉपिक करने के लिए आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन याद रखना जरूरी है, तभी जाके आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया यदि एक संख्या में 16.2/3 की कमी की जाती तो यह 545 हो जाएगी, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये 16.2/3 ये परसेंट है, क्या है? परसेंट है ये। तो पूछा गया किसी संख्या में 16.2/3 की क्या की कमी की गई है, तो 16.2/3, 16.2/3 ये परसेंटेज है। इसका अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1/6। कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है फ्रेंड, 6 होता है। अब देखिए पूछा गया यदि एक संख्या में 16.2/3 की कमी की है तो यह 245 हो जाएगी, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो नीचे वाला जो फ्रेंड्स आता है ये वास्तविक संख्या होता है और ऊपर वाला जो हुआ है वो कमी है। ये जो है, ये ऊपर वाला एक जो है ये 16.2/3 है और नीचे वाला जो है ये मूल संख्या है। ये मूल संख्या जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। पूछा गया वास्तविक संख्या तो हमें 6 निकालना पड़ेगा। तो पूछा गया है मूल संख्या 6 है। अब इसमें कितना कमी किया गया है? 16.2/3। अब 6 में 1 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 6 में 1 गया तो कितना बचेगा? 5। 6 में अगर हम लोग 1 गया तो कितना? 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 545 दिया गया है। 5 यूनिट का वैल्यू दिया था 545। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 545 डिवाइड 5 करते हैं। 5 एकम 5, 0, 5 9 45, कितना आ गया? 109 आ गया। कितना फ्रेंड्स आ गया? 109 आ गया। 5 यूनिट का जब वैल्यू आ गया 109, तो देखिए इसका वैल्यू कितना है? 16 इसका जो फ्रैक्शन निकाला कितना? 1/6 होता है। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 900 आया। तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालना कितना हो जाएगा? 6 इंटू 109 से हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 को 600 करेंगे कितना? 600 प्लस 9 6 54। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 654। मूल संख्या इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 654 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं और परसेंटेज का दूसरा टाइप जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए बस क्या पूछा गया है, यदि एक उम्मीदवार 20 के बजाय 30 से गुना करता है तो त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पूछ रहा है कि कोई उम्मीदवार है। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके हैं इसके, 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या करें, हम लोग 100 मार्क की बना सकते हैं और दूसरा एक्स मानकर बना सकते हैं। 100 मानकर ही बना सकते हैं क्वेश्चन को, एक्स मानकर ही बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको एक्स मानकर बनाइए तो इससे आपकी मिस्टेक की संभावनाएं बहुत कम होती है, इसलिए आप इसको एक्स मानकर बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सोल्यूशन करते हैं इसका क्या है। पूछा गया है यदि एक उम्मीदवार 20 के बजाय 30 से गुना करता है त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मानते हैं ये सही करते हैं और एक गलत। अब वो जो संख्या, वो संख्या को मान लिया हम लोग एक्स, संख्या को माना वो संख्या वाला क्या हो गया?
एक्स, उस संख्या को एक्स मान ली। पूछा कि एक उम्मीदवार कोई कैंडिडेट है, 20 के बजाय उसको उस नंबर को 20 से गुना करना चाहिए था, लेकिन उसने 30 से गुना कर दिया मिस्टेक से। तो एक्स से, तो एक्स को मैंने 20, उसको 20 से गुना करना था, तो सही वाला क्या था 20 इंटू एक्स, तो 20x होना चाहिए था, 20x हो गया। अब उसने मिस्टेक से 30 से गुना कर दिया, तो 30 इंटू एक्स। फ्रेंड्स क्या बोला गया क्वेश्चन में, पूछा गया है कि कोई संख्या है उसको 20 से गुना करना था, लेकिन उसने मिस्टेक से 30 से गुना कर दिया, तो मिस्टेक वाला कितना हो गया 30x हो गया, और जो सही से गुना कितना 20x आ गया। तो पूछता कि कितना मिस्टेक किया, त्रुटि निकाल, त्रुटि का प्रतिशत निकालने बोला। तो देखिए फ्रेंड्स 20x में 30x कितना कितना का त्रुटि किया, 10 का त्रुटि किया, दोनों का 30x में 20x में सब्ट्रैक्ट करते कितना आएगा 10x आ जाएगा। तो ये आ गया, त्रुटि का प्रतिशत आया 10x आया, ये आ गया। अब देखिए 10x आया, अब कितना में 20x में किया, कितना में 20x में किया है। अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करते क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड ये कट गया 10 दूगुने 20, और फिर 2 से कट गया तो कितना हो गया 50, मतलब इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 50%। कितना हो जाएगा त्रुटि का परसेंट, इसका आंसर हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा 50 फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो आपका सही नंबर रहेगा उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। देखिए 20x यहाँ पर नीचे लिखे, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो सही वाला होता है उसे नीचे रखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हमेशा x मानकर बनाइए, तो आपको मिस्टेक की संभावनाएं कम रहती है। चलिए आज का थर्ड प्रश्न देखते हैं, और परसेंटेज के थर्ड टाइप देखते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये पूछा गया है मूल भिन्न ज्ञात। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए बोला गया कि देखिए मान लेते हैं, मान लेते हैं, माना क्या किए, जो हर अंश को मान लिए हम लोग x, हर को मान लिए y। ठीक है फ्रेंड्स, अंश को x मान लिए, हर को मान लिए y। अब क्या बोला गया है कि अंश में 15% वृद्धि, अंश में 15% वृद्धि किया गया और हर में 20% की कमी किया गया। चलिए देखते हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए अंश को हम लोग x माना है और y क्या है। अब देखिए क्या बोला गया है कि अंश में 15% वृद्धि किया, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 100 में 15 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स क्या बोला गया, हर में 20% की कमी किया गया, हर में 20% कमी किया, तो 100 में 20 घटा दें, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब जब ये करने के बाद तो इस प्रकार प्राप्त, जो जब इसको किया जाएगा तो कितना 17/65 कितना आएगा 17/65 कितना आया फ्रेंड 17/65। जब x इंटू वाई इंटू 115 बराबर, तो कितना आया फ्रेंड्स 17/65 आया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी। देखिए मैंने अंश को x मान लिया और y को हर मान लिया, फिर अंश में 15% वृद्धि कर दिया और हर में 20% की कमी कर दिया, तो कितना आ गया 17/65। अब कैंसिल कर देखते हैं, 5 एकम 5, 6 7 8 3 0, 5 6 30, फिर काटते हैं 5 दूनी 10, 1 5, तो 5 3 15 कितना आ गया 23/16। अब फ्रेंड्स क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा x/y इक्वल टू आ जाएगा 272/1495। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 272/1495। x/y का आंसर क्या आ जाएगा 272/1495। ये तीसरा टाइप है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक वृद्धि से बढ़ रही है। यह यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो आज से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या। देखिए फ्रेंड्स ये परसेंटेज का फोर्थ टाइप है और इसे बोला जाता है चेन टाइप। कौन सा टाइप, इसे चेन रूल से हम लोग बनाएंगे। किसे बनाएंगे चेन रूल से। और ये परसेंटेज का फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है और बार बार सब एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आप देखिए कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन चेन रूल से बनेगा।
फ्रेंड्स चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है कि एक बना, दो बना, तीन बना, मतलब उसमें बहुत सारे, चेन किसे बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे कड़ी रहता है, बहुत सारे कड़ी होते हैं, मतलब एक लंबा टाइप, देखिए एक कड़ी, दो, तीन, चार, इस पर क्या बोलते हैं? चेन। उसी तरह जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिएगा एक चेन बनेगा। क्या बनेगा? एक चेन बनेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चेन रूल से बनेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ के मैं बताता हूँ। देखिए क्या पूछा गया। एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक वृद्धि से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो आज से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन से चेन बन रहा है। देखिए क्या बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है। देखिए मतलब मान लीजिए 2010 में किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी, फिर 2011 में कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। तो देखिए फ्रेंड्स इससे चेन बन रहा है क्या? नहीं, तो चेन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? चेन रूल। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो चेन रूल से आप बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है, और 10% का फ्रैक्शन निकालते कितना होता है? 1/10। क्वेश्चन आप परसेंटेज के क्वेश्चन बनाने के फ्रेंड्स आपको फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। देखिए और क्या पूछा कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा। तो देखिए तो 10% वैल्यू 1/10। देखिए तो 10 हुआ और 10 में 1 की वृद्धि हो गया। 10% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। अब देखिए 10 था और कितना वृद्धि हुआ? 10% वृद्धि हुआ, तो 1 की वृद्धि हुआ 1 साल में, तो कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 10 था, फिर 1 की वृद्धि हो, कितना हो गया? 11 हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर कितना पूछा गया? 2 साल पूछा गया, इसलिए हम लोग 2 बार किए इसको। जैसे ये एक बार लिखे, एक बार लिखा। अगर 3 साल का होता तो 3 बार हम लोग 10 10 10 करते। अगर 4 साल हो तो 4 बार 10 10 10 करते। इससे इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स चेन रूल बोला जाता है। क्यों? देखिए 2 वर्ष है इसलिए हम लोग 2 बार लिए। 3 वर्ष रहता है 3 बार लेते, और 4 वर्ष रहता है 4 बार लेते। अब क्या करना फ्रेंड्स, इस 10 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 11 को हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 10 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 11 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पूछा गया है? एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक वृद्धि से बढ़ रही है। यदि शहर की जनसंख्या 1 लाख है, कितना? 1 लाख है, तो आज से 2 वर्ष बाद देखिए। अब ये जो फ्रेंड्स है, ये जो है वर्तमान जनसंख्या, ये क्या? ये हम लोग का दिया गया, ये क्या निकला? ये 100 यूनिट जो निकला, ये वर्तमान जनसंख्या है जो 1 लाख के बराबर है। और हमें कितना निकालना है? 121 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं मिटा के बताता हूँ। देखिए तो 1,01,030/100, 100 यूनिट बराबर 1 लाख। अब 0 से 0 कट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1000, 1000 बचा। अब इस 1000 को 1000 इंटू 1000 इंटू, अब इसे 121 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 121, 1 2 3 0 तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों? ये 1,21,000। तो क्या पूछा गया? 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो? तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या होगी 1,21,000। कितना हो जाएगी? 1,21,000। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछेंगे, इसी को बोला जाता है चेन रूल। इसके माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देखिए, इसे बोला जाता है एरिया टाइप। ये कोई परसेंटेज का 5th टाइप है और एरिया से रिलेटेड बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक टाइप बार बार पूछा जाता है ये टाइप एग्जाम में। क्या पूछा? देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फॉर्मूला कुछ कुछ याद रखना। जैसे आयत का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको ये सब, और फिर मान लेते हैं स्फेयर जो होता है, स्फेयर का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपको फ्रेंड्स क्यूब का जो होता है क्षेत्रफल, ये क्यूब का जो एरिया होता है, तो आपको इसमें सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? आयत की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 5 में, आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखिए लंबाई कितना बढ़ा है? 10%, चौड़ाई कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो कितना होता है? 1/10 होता है। फ्रेंड्स आपको मैं फिर से बताता हूँ कि इस टॉपिक को करने के लिए आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू याद करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेंगे जल्दी। और 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 1/4 होता है। देखिए
अब देखिए क्या बोला गया, आयत की लंबाई कितना बढ़ा गया 10%, और चौड़ाई कितना बढ़ा है 25%, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हुआ। देखिए अब देखिए, ये देखिए एक आयत लेते हैं, पहले वाला आयत रेक्टेंगल का होता है R1, रेक्टेंगल R1, रेक्टेंगल R2, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। अब देखिए 10 था क्या, जब आयत का मूल लंबाई कितना 10 हो गया, और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो गया 4 हो गया। अब देखिए कितना 10% बढ़ गया, तो 10 मतलब 10 में एक, देखिए ये 10 था 1/10 था, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11 हो गया लंबाई। अब देखिए चौड़ाई कितना 4 है, चौड़ाई 4 है तो 25% बढ़ा है, तो 25% वैल्यू कितना था 1/4, 4 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5 हो गया, 4 में यदि 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए अब गुना करते हैं, अब देखिए 10 × 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये आयत का लंबाई आया। अब ये आयत R1 जब आयत की लंबाई और चौड़ाई को नहीं बढ़ाया गया था तब उसका एरिया कितना था 40, और जब 10% और 25% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 11×5 = 55, कितना हो गया 11×5 = 55। जब आयत का लंबाई चौड़ा नहीं बढ़ाया गया था तब आयत का क्षेत्रफल 40 था, और जब बढ़ाया गया तब कितना हो गया 55 हो गया, तो कितना की वृद्धि होगी 55, कितना की वृद्धि हुई, तो आपका 15 का वृद्धि हुआ कितना में 40 में, तो वही पूछा गया आपको। तो इसको परसेंटेज में चेंज हो रहा कितना आया, तो कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2×5 = 10, 2 × 2 = 4। अब 75/2 को यदि हम करते हैं तो ये आ जाएगा 37.1/2%, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.1/2%, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए ये परसेंटेज का छठा टाइप है, इसमें क्या देखिए क्या पूछा गया, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स आपको इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या फॉर्मूला है, ये देखिए, ये फॉर्मूला ये है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन, तब जाके आपको ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई परिवार है तो उस परिवार का कितना खर्चा होता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी फॉर्मूला से बनाते हैं हम लोग। देखिए पूछा गया खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल, उसका कीमत कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया, तो उसी बजट, देखिए उसी बजट को बनाए रखने मतलब उसी बजट, पहले जितना खर्चा हो रहा था उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा गया, चलो देखते हैं बनाते हैं हम लोग। तो देखिए एक्सपेंडिचर, देखिए हम क्या, उसी बजट, तो देखिए एक्सपेंडिचर जो है खर्चा हमारा सेम है, तो खर्चा का जो अनुपात हम लोग निकालेंगे कितना 1:1 है, खर्चा का अनुपात कितना है 1:1 है, क्योंकि क्या बोला गया उसी बजट को बनाए रखने। अब देखिए अब कीमत कितना बढ़ गया, प्राइस कितना बढ़ गया है, प्राइस 25%, फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है। अब देखिए पहले 4 था और इसमें 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 4×1 = 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। देखिए अब इसका कंजप्शन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कंजप्शन निकाल लेते हैं, जो फ्रेंड्स मैंने आपको इससे पहले जो फॉर्मूला बताया उसी के माध्यम से बना रहा हूँ मैं। अब देखिए कंजप्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो 1/4 अनुपात 1/5 हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/5। अब फिर देखिए क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5:4। तो देखिए पहले कंजम्पशन कितना कर रहा था 5, अभी कितना कर रहा है 4, तो कितनी कमी आया 1 की कमी आया, कितने में 1 की कमी कितना में 5 में कमी आया ना। चलो देखते हैं इसको, नेक्स्ट लाइन बनाते हैं। 1 की कमी आया कितना, 1 की कमी आया कितना में 5 में, तो 100 में, तो परसेंटेज निकालने बोल रहा, 5 × 10 0, कितना आ गया 20%, कितना आ गया फ्रेंड 20%। इस पर का इसका आंसर आता है 20%। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं, ये जो 6 टाइप मैंने बताया ये आपके हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।